कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, यू कोई भी सेट हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड ए भी एनी सेट 1 2 3 अप टू 10, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको हम ए ऑफ सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको डैश लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, और ये हो जाएगा एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। अब यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 से 100, और जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 से 10, तो 1 से 10 हमारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 12 13 so on। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए सेट या ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट के अंदर ना हो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। किसी भी सेट के एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, कॉम्प्लीमेंट ला है, जैसे ए का हम फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए का यूनियन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वापस क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रिजल्ट है, ए का इंटरसेक्शन करें हम ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए के अंदर अलग एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर अलग एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा फाई के इक्वल होगा। एक है डी मॉर्गन लॉ होता है ये, और इसको हम लिखेंगे जैसे ए यूनियन बी है और इसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेंगे, और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसी प्रकार इसको हम ले लें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, और ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारा यूनियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। इन दोनों को रिजल्ट को हम डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट रिजल्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हम निकालें तो ये वापस ए सेट के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये इसके अंदर कुछ रिजल्ट है। अब इनके रिजल्ट के ऊपर अब एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। तो ये जो एक्सरसाइज वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट यू सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 अप टू 9, एंड ए सेट इज, ए सेट हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है, एंड बी सेट इज 2 4 6 एंड 8। सी सेट हमारे पास 3 4 5 और 6। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। तो ए के अंदर है 1 से 4 तक, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 6 7 8 और 9। अब नेक्स्ट रिजल्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट के अंदर ना हो। बी के अंदर है 2 4 6 और 8, तो एक बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे 1 3 5 7 और ये 9। नेक्स्ट इज ए यूनियन सी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हो जाएगा हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी के अंदर ना हो। तो ये 1 से 6 है, तो ये हो जाएगा 7 8 और 9। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूनिवर्सल सेट है, डिफरेंट सेट दे रखे हैं, उनका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम हमें ड्रा करना है। फर्स्ट इज ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दो सेट लेंगे हम, ये सेट ए है और ये मान लीजिए बी सेट है, इनके बीच में कुछ कॉमन हो गया ये, और ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है यू ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर ये ए और बी के सभी एलिमेंट हो जाएंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी को छोड़ के जो भी बचता है तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का भी कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, बी का भी कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। तो इनको हम पहले थोड़ा अलग अलग देखते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा हमारे पास ए और बी को छोड़कर, ये ए को छोड़कर ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाले हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये बी को छोड़कर जो भी कुछ है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास हो जाएगा ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए सेट बी सेट। अब एक बारे तो इसके अंदर नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों के अंदर कॉमन है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा ये रीजन हो जाएगा जो न ए में है न बी में है। ये जो रीजन है वो दोनों के अंदर कॉमन है, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है। अब ये जो रीजन है वो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ये जो रीजन है ये ए कॉम्प्लीमेंट में है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में, ये दोनों रीजन हम हटा देंगे तो ये रीजन आ जाएगा जो न ए में है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर कॉमन है। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, fill in the blanks to each of the following a true statement। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा? तो सेट का उसके यूनियन के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करवाओगे तो ये वापस क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी प्रकार फाई है, फाई का कॉम्प्लीमेंट है और उसका इंटरसेक्शन करवा दिया हमने ए के साथ, तो जहाँ भी इंटरसेक्शन करवाएंगे हम तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक तो फाई का कॉम्प्लीमेंट है, फाई को छोड़ करके बाकी सारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना? ए के साथ, तो ये वापस ए सेट के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो वो हमेशा फाई होगा। यूनियन करवाएंगे तो यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ये हमेशा फाई के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ रिजल्ट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, उसका इंटरसेक्शन करवाना हमें ए सेट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5।